से, कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल चरणों से खाली चरण चल करके गैयाओं के पीछे फिरे, गैया चराने के लिए ब्रज से, ब्रज की बीथियों जंगल की ओर जाते हैं। तब उस समय हम यह सोच करके कि आपके जो कोमल चरण कमल है उसमें तिनके कुछ कांटे कंकड़ चुभ जाते होंगे तो कितना कष्ट होता होगा। हमारा हृदय कांप जाता है, बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा कष्ट होता है। उस कोमल चरण कमल से खाली पामी आप कहाँ चले गए, न जाने कितने कंकड़ चुभ गए होंगे। हे श्याम सुंदर लौट आओ, हमें दर्शन दे दो। अब आपकी हर कथा कैसी है? सुरत बर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सोष्ठ चुंबितम। तुम्हारा अधरामृत मिलने के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला यह जो आपका विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देने वाला यह गाने वाली बांसुरी है ना, ये बहुत भाग्यशाली है। क्यों? हर समय आपके अधर को प्राप्त करती रहती है। जिसने एक बार अधर पान कर लिया उनको तो इतना विरह हो रहा है छूटने पर, कितना सौभाग्यशाली होगा वो बांसुरी। वही जिस अधरामृत को आप बंसी को पिलाते हो, वही अधरामृत हमें कब पान कराओ। हे प्यारे, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, अब हमें दर्शन दे दो, जल्दी दर्शन दे दो। तुम्हारे चरण कमल कमल से भी सुकुमार है। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु। अंबु बोलते हैं कमल को, कमल से भी सुकोमल चरण हैं। उन्हें हम अपने कठोर हृदय पर, अपने हृदय पर भी रखने से डरती हैं, बहुत धीरे से रखती है। कहीं आपको भीता शनै प्रिय दधि मही कर्क से, भीता डर करके रखती है, कहीं आपको चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से आप तेनाटभी मटसि तद व्यथतेन किंस्मित कुर्पादिभिर भ्रमति धीर भवदायुषाम। कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उन्हें कितनी पीड़ा पहुंचती होगी, हमसे सहा नहीं जा रहा है। हमें तो इनकी संभाव मात्र से ही चक्कर से आ जाता है कि संभावना मात्र से, याद करने मात्र से कि कितना कष्ट हो रहा होगा आपको। हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन अब आपके हाथ में। यदि आपने दर्शन दे दिया तो हम जीवेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी हैं, अब जो करना है करो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से पुनः पुलिनम आगत्य, यमुना जी के किनारे में जुगल घाट में जाकर के गोपियों ने इस गीत को गाया है। गाने के पश्चात इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, लालसान्वित होकर के। जब तक लालसा नहीं होता तब तक कैसे मिलेंगे? संसार की कोई भी चीज भी प्राप्त, वस्तु भी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले लालसा, इच्छा। लालसा माने इच्छा। राधे राधे। लालसा के बिना कुछ भी प्राप्त न होता है क्या? बोलिए। कुछ भी प्राप्त करने से पहले इच्छा जागृत होती है, मन में आता है कि इस चीज को प्राप्त कर लें, इस व्यक्ति से मिल लें, यह स्थान मिल जाए, यह पद मिल जाए, यह विद्या मिल जाए, यह कपड़े मिल जाए, यह भोजन मिल जाए, पहले इच्छा। तो इन गोपियों ने क्या किया? इनके अंदर क्या इच्छा है, क्या लालसा है? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। अब कृष्ण दर्शन की लालसा तो है, क्या किया जब इन्होंने? तो इस गोप्य प्रगायन्त्य, इस गीत को गाया, प्रार्थना किया। ये प्रार्थना है एक प्रकार से। इस प्रार्थना को किया और केवल गाया ही नहीं, केवल लालसा ही नहीं प्राप्त की। कैसे गाया? रुरुदु स्वस्वरम राजन। कैसे रो रही है? केवल जबरदस्ती आंसू नहीं आ रहे, जैसे मैंने बोला था ना
किसी माँ का एक लाडला बेटा हो, आज्ञाकारी हो, सुंदर हो, विद्वान हो, विवाह का योग्य हो गया हो, माँ के हृदय में उमंग हो रहा हो कि कब बटुआसी बहू आए, उसी समय पधार जाए। क्या हालत होती है उस माँ की। कोई किसी के समझाने पर, किसी के बहलाने पर, फुसलाने पर, धन दौलत देने पर कुछ भी कर दो, क्या उस समय चुप हो सक, छाती पीट पीट के रोएगी। तो रुरु सुस्वरम, चिल्ला चिल्ला करके रो रही है, पछाड़ खा खा करके। तब जा करके क्या होता है, अब ठाकुर जी से भी रहा नहीं जाता। इतने निर्दयी थोड़ी हैं ठाकुर जी भी, अब नहीं रहा गया। तासा महावीर भुक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। बोल राशि बिहारी भगवान की जय। अनंत कोटि कामदेव को भी मोहित करने वाला वो श्याम सलोना सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण उसी समय उसी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गले में बनमाला धारण किया है, पीतांबर फहरा रहा है, सुंदर रूप है, सबके मन को मोह डालने वाला। मुनिमन मोहन, सोमन मन मोहन, मदन मन मोहन। कैसे हैं श्याम सुंदर। बोल रास बिहारी सरकार की जय। राधे राधे। कहाँ हैं आप लोग। हरि बोल। गोपियों के, मैं सोच रहा था कि शायद गोपियों के आसपास आप लोग भी होंगे, शायद वहीं चले गए लगता है, इसीलिए जमुना किनारे ही चले गए लगता है। समय तो हो ही रहा है, एक न एक दिन तो जाना ही है। राधे राधे। बोल रास बिहारी सरकार की। जब रुरु स्वस्वरम राजन लालसान्वित होकर के जब जीव भगवान को पुकारता है, सबको छोड़ करके, तब भगवान से रहा नहीं जाता। शायद हो सकता है आज करवा चौथ है ना, तो व्रत लिया होगा, भूख लग रही होगी, इसीलिए भी हाँ? करवा चौथ का व्रत लिया होगा, सब कर रही है। राधे राधे। तो कोटि कोटि काम कैसे है ठाकुर जी। स्वमन मनमोहन। अपने आप को भी जब कभी प्रतिबिंब में देखते ना ठाकुर जी, चकित रह जाते कि इतना सुंदर है, कौन है। मुनि मनमोहन, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनको देख करके मोहित हो जाते, और मदन मनमोहन कामदेव भी उनको देख करके मोहित हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी बड़े प्रेम से अब प्रकट हुआ। गोपियों ने दौड़ करके चारों ओर से घेर लिया ठाकुर जी, अब भागने न पावे। अब बड़े मुश्किल से आए, अब भागने नहीं देंगे। किसी गोपी ने उनको हृदय से लगाया, किसी ने चरण पकड़ लिया, किसी ने हाथ लेकर के सहलाने लगी, किसी ने क्या किया, एक गोपी ने न जाने ये छलिया है कब अंतर ध्यान हो जाए, नख से सिख तक देखा, देख करके हृदय में ठाकुर जी के रूप को विराजमान करके आंख बंद कर दिया। चंदन चर्चित उस श्री विग्रह को हृदय में धारण कर लिया। अब तो महाराज गोपियों ने पूछा, अरे आप कैसे प्रेमी हो प्रभु। पहले तो बुलाया, बाद में अंतर ध्यान हो गए, बताओ कैसे हो आप हे नटनागर। भजतो नु भजन्ते का एक एतद्विपर्ययम् नो भजयांश्च भजन्ते का एतन्नो ब्रूहि साधु। भो हे साधु, हे नटनागर, आप यह बताओ कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, जो प्रेम करने वाले हैं उसके प्रति ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और परंतु कोई कोई ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम नहीं करते। प्रेम करने वाले से भी कोई मतलब नहीं, न करने वाले से भी कोई मतलब नहीं। बताओ आपको कौन सा अच्छा लगता है। तन्नु भ्री साधु हो, इसमें से आप कौन हो। ठाकुर जी कहते हैं, मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थै कांतोद्यमाहिते न तत्र शौरिदम धर्म स्वार्थार्थम तद्विनान्यथा। हे प्रिय सखियों, हे गोपियों, जो प्रेम करने पर भी प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर ही होता है। तुम दो तो हम देंगे। संसार में क्या होता है,
पत्नी कहेगी हम आपसे बड़ा प्रेम करती हैं, मेरी इतनी सी भी अभिलाषा पूरी नहीं करते हो, ये प्रेम हुआ क्या? अपना ही तो स्वार्थ हुआ। पति कहता है तेरे लिए ही तो मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो इतना नहीं कर सकती। एक आपस में खींचातानी चलती रहती है और कहते हैं कि बड़े प्राणनाथ हैं हमारे, प्रीतम है, प्यारी है, राधे राधे, हरि बोल, राधे राधे। स्वार्थी है ये। प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाला तो व्यापारी है। 100 रुपया दो और 100 रुपया का 1 किलो सेब ले लो, चलते बनो, राधे राधे। ये व्यापारी है, ये तो कोई प्रेम मात्र लेन देन मात्र, देन लेन मात्र है तो। और एक होते हैं जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं। भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सुहृदम च सुमध्यमा। एक ऐसे होते हैं सुंदरियों जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं। ऐसे कौन होता है? माता पिता और गुरुजन। माता पिता क्या बच्चा चाहे प्रेम करे चाहे न करे, लायक हो नालायक हो, छोड़ सकती है क्या? नहीं छोड़ सकती। वो हर समय प्रेम करती है, हर समय उसका हित चाहती है। गुरुजन हर समय अपने शिष्यों का हित चाहते हैं। यह प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं। करे तो ठीक है, नहीं भी करता है तब भी प्रेम करते हैं। और तीसरे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी नहीं करते, नहीं करने वाले से भी नहीं करते। उनकी कई क्वालिटी है। देखो सखियों, इनमें से मैं कोई भी नहीं हूं। तुम लोग सोचते होंगे कि बीच में से अंतर ध्यान हो गए इसलिए प्रश्न पूछ रहे होंगे। देखो मैं तो इसीलिए अंतर ध्यान होता हूं कि तुम लोग के अंदर प्रेम और बढ़े और भूख बढ़े। लुका छिपी का खेल है। मेरे अंतर ध्यान होने पर तुम लोग कितनी तल्लीनता से मेरा भजन किया तुम लोग ने। ठाकुर जी भी भक्तों के ऐसे ही कर देते हैं। कभी कभी तो उसको ऐसा लगता है कि आहा हा ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो रहे हैं, श्री जी दर्शन दे रही है। और कुछ कोई समय बिल्कुल निरस्ता छा जाती है, बिल्कुल लगता है कि कैसे करें, एकदम अंधेरा छा जाता है। तो उस समय उसको लोभ रहता है। क्या लोभ? नहीं आनंद तो आता है। उस समय पीछे आया था, बहुत अच्छा लगा था। उस लोभ से भी वो और तल्लीनता से भजन करता है साधक, तो उसके कलमश नष्ट होते हैं। फिर ठाकुर जी दर्शन देते हैं। ठाकुर जी तो अपने हैं, अब हम उनके हो चुके हैं। अब वो खेलेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमें खेलने के लिए बनाया उन्होंने। तो खेलने के लिए बनाया तो वो खेलेंगे ही। अब इस प्रकार से मधुर मधुर वार्ता हो रही थी। अब उसके बाद महाराज महाराज होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेयसियों को लेकर के जमुना जी के तट पर जाते हैं। तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडा मधुव्रतहि स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्या बद्धबाहुभिः। वहां से गोपियों को लेकर के श्री कृष्ण पुनः जमुना जी की तट पर आते हैं। और जमुना जी के तट पर आकर के अनंत गोपियों के साथ में, योगियों के भी स्वामी, ऋषियों के भी ध्यान के अगम्य ठाकुर जी ने सखियों गोपियों के साथ में रास लीला किए। और किस प्रकार से रास हो रहा है? पादन्याशैर भुज विद्युति भी सस्मितै भ्रूविलासै भज्जन मध्य चल कुचपटै कुंडलैर गंडलोलैः। आहा सिद्ध्यन मुख्य कबर रसना ग्रंथया कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तं तडित इव तामेघ चक्रे विरेजो। एक एक गोपियों, दो दो गोपियों के बीच में एक एक ठाकुर जी प्रकट हुए हम, और बीच में जुगल सरकार विराजमान है। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती है, कभी पीछे हटाती। जो नृत्य की कलाएं होती है ना, वो प्रकट कर रही है। कभी धीमी गति से, कभी तेज गति से घूम जाती है, कभी अपने हाथ ऊपर उठा के जो नृत्य की अंग भंगिमा होती है। मधुरा मधुरा मृदंग बजावे, अनुराग निरागिनी गुण गावे, सप्त सुरन की सजन सुनावे, लाग दाट के थाट थटावे, उरप तिरप हुरमई हुरमावे, नई नई निपु नई निर्वामे, कुशल कला कृत हस्तक भावे। आहा कुशलता पूर्वक हाथों को संचालन करना,
भ्रिकुटी विलास नहीं, नृत्य में एक भ्रिकुटी विलास भी होता है, ताल के अनुसार आंखों को भी नचाना, भ्रिकुटी विलास नहीं। और अब कोई नृत्य भी कर रहा हो, हाथ पांव भी पटक रहा और मुंह लटका के नहीं, अच्छे कैसे लगेगा? राधे राधे। भ्रिकुटी विलासनी भी हंसी बढ़ा दे, मंद मंद मुस्कुरा दे, तो दर्शकों को एकदम लुभायमान करने वाला। ऐसे ही अब तो नटवर नंदलाल अपने प्रिय गोपियों के साथ गायन त्यस्त तड़ित था मेघ चक्रे बिरे, जो गा गा करके नाच रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सखी रे पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए, और जब सब गोपियां और सब नाच रहे हैं तो हम भी तो गोपी हैं। जिसकी इच्छा हो गोपी बन करके नाचने की, वो अपने आप को बांध के न रखे, संकोच में न बैठे कि पंडित जी ने इशारा भी नहीं किया। व्यास जी महाराज खुल के ठाकुर जी को भावना करके अपने आप को ठाकुर जी के उसी रास मंडली में मैं भी एक गोपी हूं ऐसा समझ करके लगा सकते हैं ठुमका। हाँ, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। हो सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। ओ सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जय हो। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर काना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर काना रास रचो है। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। हो गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। हो गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो पावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर काना रास रचो है।
नाचे ऋषि मुनि नाचे देवगण, गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है जमुना के तीर का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीर का रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, हो ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना के तीरे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीर का रास रचो है। ओ रास रचो है जमुना के तीरे का रास रचो है, हो रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीर का रास रचो है। रास रचो है जमुना के तीरे का रास रचो है। हो तालन पे ताल पे तमाल वाले वालन पे वृंदावन भीतर बिहार बंसी बट पे जित पे चांद पे छाजत छटान पे ललित लटान पे लाड़ली के लट पे ललित लटान पे लाड़ली के लट पे ललित लटान पे लाड़ली के लट पे हे जीरे हे जीरे कहे बदब करे अखंड रस मंडल मंड दो मंड महाकाली की चट पे और ऐसी सब छाई आज शरद बुवाई आज ऐसी सब छाई कन्हई के मुकुट पे ऐसी सब छाई कन्हई के मुकुट पे। राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है यमुना किनारे का राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है यमुना के तीरे का रास रचो है, यमुना के तीर का राशि रचो है, यमुना के तीरे का रास रचो है। बोल रास बिहारी सरकार की। थक गए लगता है नाच करके जमुना जी के तीरे। बोल रास बिहारी सरकार की। इस प्रकार से ठाकुर जी अनंत गोपियों के साथ में अनंत रूप धारण करके एक गोपी दो गोपी के मध्य में एक एक श्री कृष्णा परीक्षित को कहते हैं। भगवान ने उसी समय जब इस रास लीला का वर्णन कर रहे थे, परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर सकथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता अभिरक्षितः प्रतिपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, आप यह बताइए कि यह धर्म सेतु नाम, धर्म मर्यादा को बनाने वाले धर्म रक्षक भगवान ने ऐसे अधार्मिक काम क्यों किया?
पहले भी प्रश्न किया था, समझा बुझा करके सुखदेव जी रासलीला को वर्णन करने लगे, फिर प्रश्न कर दिया। नहीं तो न जाने ये रासलीला 5 ही अध्याय में न होकर के कितने अध्याय में हो जाते। जब प्रश्न किया पहले ही समझा चुके थे कि यह गोपी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह गोपी एक भाव है, जीवों का एक भाव है। ये कोई शरीर स्त्री स्वरूप प्रधान नहीं है, वह एक जीव मात्र का परमात्मा से, अपने इष्ट से, अपने प्रीतम से मिलने का जो, मिलने के बाद का जो उत्सव होता है ना। जीव भी अनंत काल से भगवान से बिछड़ा है, भगवान भी उस अपने प्रिय जीव से बिछुड़ करके बड़े दुखी रहते हैं कि कब आए और कब हमसे मिले। और जीव तो दुख पा ही रहे, हम लोग सब अनुभव, दुख का तो सबको अनुभव है ना, सबको पता ही है। जब उस दुखी जीव, संतप्त जीव, इस संसार रूपी अग्नि कुंड में तपाया हुआ जीव जब परमात्मा से शीतलता को प्राप्त करता है, सानिध्य को प्राप्त करता है, तो वह जीव और परमात्मा के मिलन के समय जब मिलने पर एक खुशी मनाते हैं ना, उसी को रास कहते हैं। तो यह जीव और परमात्मा का मिलन है ये। और तुम कह रहे हो कि धर्म संस्थापन करने के लिए आए हुए भगवान ये दूसरे की स्त्रियों के साथ ऐसा काम क्यों किया इन्होंने? धर्म का व्यतिक्रम क्यों किया? धर्मात्मा होकर के भी अधर्मिक आचरण क्यों किया इन्होंने? सुखदेव जी महाराज तो चक्रा गए, एकदम झल्ला गए कि पूछ क्या रहा है आखिर, एकदम चिढ़ से गए, क्योंकि इतना रस में डूबे हुए थे वो सुखदेव परमहंस। उन्होंने कहा कि अरे धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम तेजी सामन दोषाय वन्हे सर्वभुजो यथा। अरे राजन, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि में गीली लकड़ी डाल दो, चाहे सूखी लकड़ी डाल दो, कैसी भी लकड़ी डाल दो, बड़ी डाल दो, छोटी डाल दो, जला करके राख कर देती है। सूर्य के सामने हम छोटे छोटे दीप कितने भी जलाएं, क्या सूर्य से ज्यादा तेजवान हो सकता है? सूर्य किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही ऐसे बड़े बड़े लोग जो समर्थशाली होते हैं, उनके प्रति ऐसा दोष देखना ठीक नहीं है। शंकर जी ने जहर पी लिया, हलाहल जहर जो समुद्र से निकला था, कोई एक बूंद भी पी के देख ले, राधे राधे, एक बूंद के आधा बूंद भी पी ले, पचा लेंगे क्या? शंकर जी का कुछ बिगड़ा? कुछ भी नहीं हुआ। वह तो अपने लीला मात्र से ये सब करते हैं। इसीलिए ऐसे जो समर्थ पुरुष होते उनके प्रति दोष नहीं होता। और पहले ही तुमको बता चुका हूं कि ये गोपियां कोई और नहीं है, ठाकुर जी से मिलना चाहने वाले जीव हैं, प्रभु से मिलने की अभिलाषा से युक्त जीव हैं, भक्त हैं। ये किसी की स्त्री नहीं है, ये तो एक लीला मात्र है उनका। अब क्या करें, उसी समय उन्होंने रासलीला बंद कर दिया, आगे बढ़े ही नहीं हो। सोचा क्या फायदा अब इनके। अब दूसरी बात, यदि यहीं में रासलीला में फंस जाऊं तो परीक्षित के 7 दिन के अंतर्गत मुक्ति भी करानी है। तो ठाकुर जी ने उसी समय उन्होंने बंद कर दिया और कहा, हे राजन, ब्रह्मरात्र उपावृते वासुदेवानुमोदिता अनिक्षन्तो ययुर्गोप्य स्वगृहान भगवत प्रिया। ब्रह्मा जी के रात्रि के बराबर उस समय की शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी। ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी है? बहुत लंबी रात्रि होती है। जैसे हम लोगों का जो 15 दिन का पितरों का एक दिन होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष का उनका रात होता है और शुक्ल पक्ष का पितरों का दिन होता है। और देवताओं का उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। और ऐसे देवताओं के दिव्य वर्षों का एक, उसी प्रकार से देवताओं के जो 6 महीने का, जैसे हम लोग का 6 महीने का एक दिन और 6 महीने का एक रात होता है देवताओं का, एक साल, हम लोग का एक साल देवताओं का एक दिन होता है। तो उन्हीं देवताओं के दिव्य सहस्र वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बताइए तो ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी होगी?
तो इतने देर तक की वो रात्रि रही, ब्रह्म रात्रि उपावृता। ब्रह्मा जी के रात्रि के बराबर वो रात्रि थी, और पर वो ऐसे लगी कि जैसे चुटकी बजाते निकल गई हो, क्योंकि आनंद में ऐसे ही होता है, समय का पता ही नहीं चलता। अभी भी हमने घड़ी देखा 6 बजने वाले हैं, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चलता। अब ठाकुर जी ने गोपियों को इच्छा न होने पर भी कहा अब तुम लोग चली जाओ घर। अपने अपने ठाकुर जी की आज्ञा लेकर के गोपियां स्वगृहान भगवत प्रिया, प्रभु के संकल्प को पूर्ति करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए उनकी आज्ञा पालन करके सुबह अपने अपने घर चली आई। किसी को भी यह नहीं लगा कि हमारी पत्नियां, हमारी सास ससुर, किसी को भी यह नहीं लगा कि गोपियां कहीं चली गई। सबको यही लगा रात को सोई थी, सुबह उठ गई। बीच में क्या लीला हुई किसी को नहीं पता चला, केवल गोपियों को पता है और ठाकुर जी को पता है। सुखदेव जी कह रहे हैं इसकी फलस्तुति करते हुए, जो इस रासलीला का जो 5 अध्याय में है, इसका जो नित्य पाठ करता है उसको क्या होता है। विक्रीडितम ब्रजवधू धीरिदंच विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयदयः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्यगमा स्वपैनोत्यजित चिरेण धीरः। ब्रज युवतियों के साथ में भगवान ने यह जो चिन्मय रास विलास किया, उसको जो श्रद्धा पूर्वक बार बार श्रवण करता है, वर्णन करता है, गायन करता है, तो उसे भगवान के चरण कमलों में पराभक्ति की प्राप्ति। अच्छा, ये पराभक्ति है क्या? हम लोग गाते हैं ना, जयति जय राधा रसिक मनि मुकुट मन हरणी प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। किशोरी जो से मांगते हैं ना कि कृपा करके हे लाडली जो मुझे पराभक्ति प्रदान कीजिए। पराभक्ति क्या है? एक अपराभक्ति और एक पराभक्ति होती है। अपराभक्ति उसको कहते हैं जो साधन रूपा भक्ति है। हम अभी नियम पूर्वक माला कर रहे हैं, नियम पूर्वक परिक्रमा कर रहे हैं, नियम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, नियम पूर्वक वाणी पाठ, मंत्रों का पाठ, स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अभी नियम कर रहे हैं, शरीर का भान अभी है हमें। पराभक्ति उसको कहते हैं जहाँ शरीर का भी भान न हो, दिव्य चिन्मय विग्रह होकर के, जैसे गोपियां शरीर को भान थोड़ी था, वो दिव्य भगवान से मिली, ऐसे ही दिव्यता को प्राप्त करके स्वरूपगत होकर के भगवान का भजन करना, यानी भगवान की नित्य सेवा करना, नित्य रूप से नित्य सेवा करना, यह पराभक्ति है। तो जो ये रास पंचाध्यायी का पाठ करता है, सुनता है, सुनाता है, उसको भक्तिम पराम भगवती, भगवान की पराभक्ति की प्राप्त होती है। और हृदय गमा स्वपैनोत्य चिरेण धीरा, हृदय में विविध प्रकार की कामना है ना। संसार कहां से शुरू हुआ है पता है? कामना से ही तो शुरू हुआ है। कुछ भी होता है संसार में बिना कामना का होता है? ठाकुर जी ने भी अकेले बैठे थे श्री जी के साथ में, श्री जी उनके हृदय में आह्लाद प्रेम स्वरूप से विराजमान थे। कामना ही किया सबसे पहले। उपनिषदों में कथा आती स कामयत, उसने कामना किया। अब कामना करते ही सृष्टि चालू हो गई। क्या कामना किया? एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। क्यों बहुत होना है? बोले खेलने की इच्छा हुई। तो क्या अकेले में खेल होता है? एकाकी न रमते, अकेले में रमण यानी खेल नहीं होता है। तो एको हम बहुत श्याम, संकल्प जब से कामना हुई तब से सृष्टि चालू हो गई। तो इसीलिए निष्काम होने पर ही, तो निष्कामता कैसे प्राप्त होगी? ये कह रहे हैं जो रास पंचाध्यायी का पाठ करता है उसको निष्कामता प्राप्त होती है। अथवा हमारे हृदय में जो कभी नाश न होने वाला काम रूपी रोग है ना, स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण, पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण, यह भी खत्म हो जाता है, पूरी जड़ से खत्म हो जाता है। ये कह रहे हैं उसका काम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। तो यह रास पंचाध्याय के सुंदर रास का वर्णन किया। कुछ एक सुना दीजिए, फिर आगे की कथा सुनते हैं।
हो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोह है, मुस्कान तेरी मोह है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। हो श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। होने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, हो सोने की होती तो क्या करते मनमोहन, सोने की होती तो क्या करते मनमोहन। हो ये बांस की हो करके, ये बांस की हो कर भी दुनिया को नचाती है, जो करके दुनिया को रिझाती है। मेरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हो तुम गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तुम गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, है गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तुम गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। हो तेरे काले काले, तेरे काले काले, काले काले, तेरे काले काले, हो तेरे काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। हो मेरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर राम है। जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया हाय हाय है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना और बंसी ने सिखाया है। इसके छेद हैं, इसके छेद है सीने में, वो छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है, छेद है सीने में,
हो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हो मेरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हो मुस्कान तेरी मोह है, मुस्कान तेरी मोह है, घायल कर जाती है। ओ राम तेरी मोहन पागल कर जाती है। हो मेरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोल बंसी वाले की जय, रास बिहारी भगवान की जय हो। आगे की बात है, सुखदेव जी कहते हैं एक समय की बात है, परीक्षित नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर अंबिका देवी की यात्रा की। गाड़ियों पर सवार होकर के, बैलगाड़ी पर सवार होकर के भगवान शंकर की आराधना किया अंबिका के साथ में। उसी समय क्या होता है, ब्रह्मा जी क्या नंद बाबा कहीं भ्रमण करने के लिए निकले होते हैं। एक बड़ा अंबिका वन में अजिंगर रहता था। उस अजिंगर ने नंद बाबा का चरण पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया, अपने मुंह में लेके, जैसे नंद बाबा को निगल रहा हो धीरे धीरे। नंद बाबा घबरा गए, घबरा करके कहा, अरे कृष्ण कृष्ण बेटा, सचक्रुशो सानिक्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परमोजय। हे कृष्ण कृष्ण, दौड़ो बेटा दौड़ो, जल्दी आओ, मुझे सर्प खाए निगले जा रहा है, मुझे बचाओ। ठाकुर जी पहुंचे, पहुंच करके एक लोकाठी से पहले तो जोड़ से मारा और अपने चरणों का स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराते ही वह अजिंगर एक विद्याधर के रूप में प्रकट हो गया। सुंदर रूप बन करके विद्याधर के रूप में प्रकट होकर के प्रणाम किया, प्रभु मैं एक सुदर्शन नाम का विद्याधर था, बड़ा सुंदर था मैं, मेरे पास धन संपत्ति भी बहुत थी, क्योंकि धन में बहुत दोष होता है, धन आते ही मद आ ही जाता है। तो मैं मदोन्मत्त होकर के अंगिरा ऋषि गोत्र के ऋषियों के पास जाकर के अपने घमंड से, उनकी सौंदर्यता धन का घमंड से उनकी हंसी उड़ाने लगा। तो उन लोगों ने मुझे क्रोध में आकर के श्राप दे दिया था, अजिंगर हो जा। और जब मुझे श्राप मिला, अजिंगर होने लगा, तो फिर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु कुछ उपाय बताइए, मैंने इससे गलती हो गई। तो उन लोगों ने, ऋषियों ने फिर दयावश कहा कि द्वापर के अंत में ठाकुर जी के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज आपने कृपा करके मुझे इस अजिंगर योनि से, सर्प योनि से मुक्ति दिला दी। प्रणाम करके चला गया। आगे एक समय की बात है, राम और श्याम, श्री कृष्ण और बलराम अपने प्रेमिका गोपियों के साथ में रात्रि के समय में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय एक महाराज स्वच्छंद विहार कर रहे थे। उसी समय शंख चुड़ नाम का एक यक्ष आ जाता है, आकर के गोपियों को लेकर के भागने लगता है। अब तो महाराज दौड़ करके जा करके, जब वो श्री कृष्ण और बलराम उसका पीछा करते हैं तो वो छोड़ के भाग जाता है। बलराम जी तो गोपियों के साथ में रहते हैं, श्री कृष्ण उसका पीछे करते हुए आगे जाते हैं। आगे जाकर के उसको सिर पर महाराज एक मुक्का धड़ देते हैं, वह शरीर से हाथ धो बैठा है। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से महाराज शंख चूर्ण को मार करके अब भगवान बलराम जी को साथ में लेकर के गोकुल को प्रवेश करते हैं। आगे महाराज युगल गीत का वर्णन है। प्रतिदिन श्री कृष्ण जब वन की ओर चले जाते हैं गैया चराने के लिए, तो गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए किस प्रकार से हमारे साथ लीला करते हैं, ठाकुर जी कैसे हैं। मतलब जब आते हैं तो दर्शन होता है, सुबह जाते हैं तो ब्रिज में ही रहते हैं, रात को तो
तब तक तो कोई बात नहीं, जब जंगल की ओर गैया चराने के लिए जाते हैं तो उनका दिन बिताना उनको बड़ा कठिन पड़ता है प्रीतम के बिना। तो वह एक आपस में ही बात करने लगती है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुं धरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। अरि सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले, द्वेष करने वाले को तक्षण, द्वेष करने वाले को भी मोक्ष देने वाले। असुर लोग जितने भी आए वह सब देश भाव को लेकर के आए थे, पर ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही सबकी मुक्ति हो गई। ऐसे श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोलों को बाएं हाथ की ओर लटका देते हैं और अपनी भुएं नचाते हुए बांसुरी के छिद्रों पर अपने सुंदर सुंदर अंगुलियों फिराने लगते हैं और अधर पर सुंदर बांसुरी रखते हैं, त्रिभंग ललित होकर के जब विराजमान होते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी के जो रूप है, उनका स्वभाव है, उनकी लीला है, इसी का चिंतन करते करते, एक आपस में बात करते करते दिन को जैसे तैसे काटती है। इस प्रकार से दिन भर ठाकुर जी के लीला चिंतन करके, गुण कीर्तन करके उनका दिन बीत जाता है। अब एक बार की बात है, श्री कृष्ण जब गैया चरा करके संध्या के समय में ब्रज में प्रवेश करते हैं तो महाराज आनंद उत्सव मच जाता है। जो दिन भर से प्रतीक्षा में बैठी हुई मैया है, गोपियां हैं, बूढ़े बूढ़े गोप हैं, वह जैसे ही ठाकुर जी आते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते, सब खुशी सा जाता है। उसी समय जब ठाकुर जी गैया चरा के गोकुल की ओर आ रहे थे तो एक अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल का रूप बना करके धमका, जो कंस ने भेजा हुआ था, और इतना विशाल उसका शरीर था और बड़ा सा कुकुद जो होता है ना ऊपर बैल का, वो बहुत बड़ा था, ऐसे लग रहा था जैसे आकाश को छू रहा हो। वो महाराज बड़े जोर जोर से दौड़ लगाता हुआ, बैल बोलता है ना, जो सांड बोलता है, डुकराता हुआ, चिल्लाता हुआ और धरती में पूरे ब्रज की चारों ओर घूम घूम करके तहस नहस करने लगा। सब डर गए, डर करके सब ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः भगवानपि तद्वीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हमें इस भयानक बैल से बचाओ, आपके गोकुल में विपत्ति आ पड़ी, हम आपकी शरणागत हैं, हमें बचाओ। ठाकुर जी ने उस पर टेढ़ी नजर से देखा और दौड़ करके जा करके महाराज उसको जमीन पर गिरा करके पैरों से दबा करके उसको ऐसे निचोड़ दिया, जैसे कपड़ा सुखाने से पहले हम लोग निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़ दिया, उसका कचूमर निकल गया और सिंह उखाड़, उसी के सिंह उखाड़ करके उसी को मारने लगे। बोल अरिष्टा मर्दन भगवान की गोविंदाय। भगवान की बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। कंस को पता चल गया कि देवकी और वसुदेव के ही पुत्र श्री कृष्ण है। यह चुपके से कारागार से नंद महारानी के महल में पुत्री हुई थी, उस पुत्री को ला करके अपने पुत्र को वहां छोड़ आया। दोनों पुत्र देवकी के पुत्र कृष्ण और बलराम है, ये पता चल गया। पता चलते ही महाराज कंस की एक एक इंद्रियां क्रोध से कांप उठी। उसने तुरंत महाराज वसुदेव को भी नहीं छोड़ूंगा, देवकी को भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा समझकर तुरंत तलवार उठा करके वसुदेव को मारने को तैयार हुआ। नारद जी ने आके रोका, भाई तेरे को इससे तो भय नहीं, इसके पुत्र से इसको क्यों मारता है। अब तो महाराज हथकड़ी बेड़ी पहन करके कारागार में बंद कर दिया वसुदेव देवकी को। बोला किसी को नहीं छोड़ूंगा, अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं सबको मार डालूंगा, यदुवंशियों को किसी को जिंदा नहीं रखूंगा। बड़े कपटी है, मेरे साथ छल किया इन लोगों। और बड़े बड़े राक्षसों का मंत्रियों को बुलाया, अपने केसी को बुलाया और उसके पास जो बड़े बड़े वीर मुष्टि के चाणूर सुलतोष नाम के जो बड़े बड़े पहलवान थे, सबको बुला करके अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे श्री कृष्ण अपने आप ही
काल बन के यहाँ मथुरा आ जाए और यहीं सब मिल करके मारेंगे। आएगा कैसे? वो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को पहले तो बड़ा आदर सम्मान किया। होते ना ज्यादा कोई आगे पीछे कभी कोई बोलता ना और बीच में एकदम आदर सम्मान दे तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। कल तक क्रोध करने वाला, बोलता भी नहीं था, टेढ़ी नजर से देखने वाला, आज बड़ा चापलूसी से बोल रहा है। हे अक्रूर जी, आप यदुवंशियों के श्रेष्ठ हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रेमी हैं, खूब बड़ाई कर रहा है। तो अधिक बड़ाई कोई करे तो सावधान हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ खतरा है। अब अपना काम बनाना चाहता है कि यदुवंशियों में आप जैसा विद्वान और कोई नहीं है। वो समझ गए कि कोई ना कोई मेरे से कुछ ऐसा पाप कर्म कराने जा रहा है कंस। बोले क्या बात है, बोलो क्या करना है? गच्छ नंद व्रजम तत्र श्रुतवान कदुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेना नयमाचिरम। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, जा करके वसुदेव जी के जो दो पुत्र कृष्ण और बलराम हैं उनको अपना रथ दिया कंस ने, इसी रथ पर चढ़ा करके ले आइए। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। माँ चिरम, शीघ्र ही, चिरम यानी जल्दी ही चले जाइए। अब तो अपने राक्षस साथियों को बुलाया। अक्रूर जी महाराज एक प्रकार से दुखी भी हुए, एक प्रकार से बड़े सुखी भी है कि आज मुझे नंदन नंदन का दर्शन होगा, श्याम सुंदर का मैं दर्शन करूंगा। कैसे होंगे वो, कितने सुंदर हैं वो। आगे ठाकुर जी ने उसी बीच में केसी और बेमासुर का उद्धार किया है। नारद जी आए हैं, ठाकुर जी को एकांत में ले जाकर प्रार्थना किया है, प्रभु अब आपका ये लीला का समय पूरा हो गया। गोकुल में आपने बहुत लीला की, अब जो है जिसलिए आप आए थे वो काम भी कीजिए। भक्तों को तो खूब सुख दिया, अभी धरती में जितने भी असुर हैं अब उनका नंबर है। आप चलिए। नारद जी को भगवान ने कहा, बाबा मुझे याद है, कोई बात नहीं, समय हो गया। अब जो है अक्रूर जी महाराज रात्रि भर वहां बिता करके दूसरे ही दिन गोकुल की ओर प्रस्थान किए और सोचते हुए जा रहे हैं। किंग मया चरितम भद्रम किंग तप्तम परमं तपः किंग बाधाप्यर्हते दत्तम ये द्रक्ष्याम्यद्य केशवम। आहा, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया? किंग मया आचरितम भद्रम, भद्रम यानी शुभ कर्म, अच्छा कर्म किया। ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की? तप्तम परमम तपः, कोई ऐसी तपस्या भी नहीं की। और कोई मैंने सतपात्रों को दान भी नहीं दिया। आज पता नहीं किसके फल स्वरूप भगवान रीझ गए, मुझे उनका दर्शन मिलेगा। तद्रक्षाम्यद्य केशवम, मैं उनको आमने सामने से दर्शन करूंगा। आज ठाकुर जी मेरे से रीझ गए हैं। मैं बड़ा विषयी हूँ, बड़ा संसार में फंसा हुआ हूँ, फिर भी आज मेरे ऊपर ठाकुर जी रीझ गए हैं। मुझे जो बड़े बड़े ब्रह्मर्षि तपस्वी तपस्या करके, ब्रह्मर्षि अपने चिंतन करके, ऋषियां अपने मंत्र द्वारा, देवर्षि ब्रह्मर्षि के लिए भी जो दुर्लभ है वह भगवान आज मैं उनका दर्शन करूंगा। इस प्रकार से चिंतन करते हुए जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते सोच रहे हैं, ठाकुर जी मेरे जाते ही काका काका कह के मुझे बुलाएंगे, मेरा स्वागत करेंगे। जैसे अक्रूर जी अब महाराज चले तो वह सुबह थे, पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो मतलब घोड़ा हाँकेगा जभी तो, जो रथ हाँकने वाला होगा जभी तो घोड़े चलेंगे जब पहुंचेंगे। और थोड़े से रथ हाँकते 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 वो चिंतन में फंस जाते थे। ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, 11 वर्ष के हो चुके हैं, सांवला शरीर होगा, कैसे वन ने पुष्पों से अपने आप को सजाया है, नटवर का सा भेष है, त्रिभंगी ललित है, घुंघराले बाल है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अधर पर बंसी लिया है, बलदाव के कंधे पर एक हाथ है, एक सखा के हाथ में है, सखा के कंधे पर है। कितने सुंदर है, आगे पीछे गैयाओं से घेरे हुए हैं। वो चिंतन करते हुए जा रहे हैं तो रथ हाँकना ही भूल जाते हैं। तो मथुरा और वृंदावन कोई दूर है क्या? कोई दूर नहीं है। फिर भी संध्या को चले थे, सुबह चले थे, पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई।
जैसे महाराज ब्रज में प्रवेश किया है, ब्रज में प्रवेश करते ही क्या देखते हैं? ब्रजा ध्वजा वज्रांकुशाम भोजै चिन्हितैरंग्रिभिर्ब्रजम। आहा, ब्रज में प्रवेश करते ही ठाकुर जी के चरण कमल में ध्वजा, अंकुश, ये जल, जव, चक्र, शंख ये चिन्ह होते हैं। उस चिन्हित चरणों को देखते ही रथ से खुद पड़े हैं, उसमें लोटपोट हुए हैं। ददर्श कृष्ण रामंच ब्रजे गोदोहनं गतो पीता नीलांबरधरो शरदंबुरु यक्षणो। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को देखा। किस अवस्था में देखा? गैया धोते समय जो मैया लोमना होता ना, लोमना, गैया को पैर बांधने की रस्सी, जानते हैं? कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं इसमें। तो वो लोमना को जो है सिर पर कस करके, बछेड़ा खोल करके, लोमना खोल करके बांध रहे हैं। गोदोहनम गतो, गैया धोने से पहले पैरों को बांधने में तत्पर हैं। श्याम सुंदर ने पीतांबर धारण किया है और बलदाव ने नीलांबर धारण किया, नीला वस्त्र धारण किया। दोनों गैया धोने में तत्पर है। किशोर अवस्था में प्रवेश किए हुए दोनों। आहा, आजानो बाहो भुजा है। गैया भी बड़े प्रेम से इनको, बछड़े को तो छोड़ देती, इनको ही चाटने लग जाती है वात्सल्य में आकर के। अपने आप ही गैया के थन से दूध अपने आप झरता है। जैसे अपने चाचा जी को देखा है, जैसे जैसे उन्होंने भावना की थी, अक्रूर जी ने, ठाकुर जी ने चाचा जी आते ही अपने छोटे से शरीर, नन्हे नन्हे हाथ से लंबे होकर के साष्टांग प्रणाम किया चाचा जी को। आइए चाचा जी, कैसे हैं आप? कुशल से तो है ना? कुशल से पूछा है। तात सौम्य गतः क्वचित् स्वागतम भद्रमस्तु वा अपि स्वाज्ञाति बंधुना मनमेव मनामयम्। चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपके यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपका स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा में हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल स्वस्थ तो हैं, जानते हैं? वैसे स्वज्ञाति बंधु भी, क्या हमारे परिजन सब कुशल से तो हैं? चाचा जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, कंस ने मेरे माता पिता को बहुत सताया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी ने भी इस संध्या के समय उनका स्वागत हुआ है। अतिथिशाला में ले जाकर स्वयं कृष्ण और बलराम जी चरण दबा रहे हैं और कह रहे हैं, आप किस लिए आए हो हमें पता है, पर यह बात नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियों को मत बताना कि कंस महाराज ने यज्ञ के बहाने हमको मारने के लिए आपको बुलाने के लिए भेजा है। नहीं तो वो जाने नहीं देंगे। यदि जाने भी दे दिया तो वो मेरे यहाँ से चलते ही शरीर में नहीं रहेंगे, प्राण से हाथ धो बैठेंगे। चाचा जी, आप किसी को मत कहना, क्योंकि सारा ब्रज और यहाँ के गोप ग्वाल, गोपियां, गैया, लता पता, ये सब मेरे स्पर्श को प्राप्त किए, मेरे दर्शन को प्राप्त किए, ये मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। आप इनको मत बताना कि कंस ने मारने के उद्देश्य से बुलावा भेजा है। अब गोपियों को महाराज जैसे ही पता चला कि भी अक्रूर जी महाराज हमारे प्रीतम को लेके जाने वाले हैं, राम कृष्ण पुरी में तो वक्रूरम ब्रजमागतम। जब गोपियों ने सुना हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आ गए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गई। भगवान के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई, गरम गरम श्वासें चलने लगी, दिल की धड़कन बढ़ने लगी, श्वास तेज गति से चलने लगी, अचेत सी हो गई। उनकी ओढ़नी अपने आप खिसक गई, चोटी अपने आप खुल गई, पता ही नहीं चला। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते, उनके प्रेम भरी चितवन हसन क्रीड़ा ये सब स्मरण करते, आज वही प्राण प्रीतम हमको छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। शोकाकुल हुई है गोपियां, मन ही मन भगवान की लटकती चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, इसका चिंतन करने लगी।
क्योंकि इन्होंने सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर रखा था। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। अब वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर सब एक इस प्रकार से कहने लगे, अहो विधातस तवा न क्वचित दया संयोज्य मैत्र प्रणयन देहिन ताश्चाकृतार्थन विनुयक्ष पार्थकम विक्रीडितम तिर्भक चेष्टितम यथा। अरे विधाता, तुम भी धन्य हो, तुम्हारी लीला भी बड़ी विचित्र है। तुम सब कुछ विधाता का ही करतूत है। तुम विधान तो करते हो, पर ऐसे विधान में ऐसा उलट फिर क्यों करते हो? तुम्हारे हृदय में दया की लेस मात्र भी नहीं है। तुम्हें दया नहीं आती है। पहले तो उसी प्रीतम से प्रेम करवाते हो, उससे मिलाते हो, सौहार्द प्रेम से उसे आपस में एक दूसरे को मिला देते हो, परंतु जब अब उसकी अभिलाषाएं पूर्ण होती नहीं, उससे पहले उससे अलग कर देते हो। तुम विधाता कैसे विधाता हो? तुम्हारा खिलवाड़ तो ऐसे है जैसे बच्चों की तरह। तुमको किसने विधाता बनाया? उस हम श्याम सुंदर को हमसे अलग करा रहे हो तुम। भले विलाप करने लगी है। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श और उनका आलिंगन कर रहा था कि कैसे बिछड़े हम उस प्रीतम से। वे विरह की संभावना मात्र से अत्यंत व्याकुल हो जाती। अरे कल ठाकुर जी चले जाएंगे, मतलब सोचते ही होता है ना कि प्रेमी बिछड़ने की सोचते ही एक विकलता होती है, कष्ट होता है। एवं ब्रुवाण विरहातुरा भृशं ब्रज स्त्रिय कृष्ण विसक्त मानसा वृषे जलज्जा मृदुदोष्म सस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। विरह की संभावना से व्याकुल होकर के वो लज्जा छोड़ करके विसृज्य लज्जा रुदु सुस्वरम, लज्जा छोड़ करके हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हा श्याम सुंदर, आप हमको छोड़ के चले जाओगे। सब रोने लगी एक आपस में। आखिर भगवान को तो जाना ही था। सुबह का समय होते ही यमुना जी में जाकर के हाथ मुख धो करके यमुना जी के ही सदृश परेश वर्ण रूपिणी श्याम सुंदर नीलमणि के समान नीला अमृत के समान यमुना जी का मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में, मतलब गोपियां न देखे, चुपके से जाकर के रथ में सवार हो गए। मैया को भी पता चला है कि ठाकुर जी जाने वाले। उनकी तो हालत ही और गंभीर हो गई। अक्रूर जी दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी की कुंड की ओर चलने लगे, मतलब मथुरा की ओर चलने लगे। इधर मैया की भी हालत वैसी है। अब कौन माखन मांगेगा मेरे से? ये पद्मा गंधा गैया का दूध मैं क्यों दोहूंगी? अब मैया को समझाया ठाकुर जी ने और गोपियों को भी खूब समझाया। गोपियां जब वो रथ चलने लगा तो गोपियां सामने जाके खड़ी हो गई, चारों ओर से घेर लिया। कोई तो रास्ते पर ही लेट गई। यदि रथ जाएगी तो हमारे शरीर के ऊपर से होकर के जाएगी। हमारे जीते जी आप हमसे अलग नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने सोचा कि अब क्या करूं, तो गोपियों को पास बुला के समझाया, देखो मैं परसों आ जाऊंगा। नंदगांव से बरसाना से जब गोवर्धन की ओर आते हैं तो एक पलसों गांव है ना, सीपलसों गांव है, वहां तक नंदगांव से गोपियां वहां तक पीछा करते हुए आई थी। जब इन्होंने सोचा कि मथुरा जाके मुझे दूसरी लीला करने, ये यदि ऐसा ही करेंगे तो कैसे चलेगा, तो समझाया कि मैं परसों आ जाऊंगा। तो
तो जब सुना कि आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, चलो आ जाऊंगा का हुआ, तो थोड़े से धैर्य बांध करके वहीं खड़ी हो गई। खड़ी होकर के ठाकुर जी का रथ जैसे ही चला, तो जब तक रथ दिखा तब तक वहीं खड़ी रही, जब तक ध्वजा दिखा तब तक भी देखती रही, जब तक रथ की धूल दिखी तब तक भी वहीं खड़ी रहेगी, देखती रही। आगे जा करके जब अक्रूर जी महाराज जमुना जी में पहुंचते हैं, तो थोड़ी देर रथ रोक करके जमुना जी में स्नान करते हैं। तो अक्रूर जी को जमुना जी में ही, अक्रूर जी चतुर्भुज नारायण के उपासक हैं, जमुना जी में ही चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। कभी चतुर्भुज नारायण, कभी द्विभुज श्री कृष्ण का दर्शन होता है। बाहर आकर के श्री ठाकुर जी का स्तवन करते हैं। अब महाराज मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी। अक्रूर जी दिखाते हुए ले जा रहे हैं मथुरा में अट्टालिका। जैसे मथुरा की सखियों ने भी सुना, क्योंकि खूब लीला सुनती थी वो, ठाकुर जी ने आज बाल लीला की, क्योंकि ये ब्रज से गोपियां मथुरा जाती रहती थी तो ठाकुर जी की हर लीला सुनाती थी। तो वह भी उन लीलाओं का चिंतन करके मिलने के लिए उत्साहित थी कि वो आखिर हैं कैसे। कंस का भय भी था, पर वो इसीलिए नीचे तो उतर नहीं पाई। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर, बारदलियों पर, झरोखाओं पर चढ़ करके देख रही है ठाकुर जी को। अक्रूर जी ने पहले तो कहा कि हमारे घर में भी चलिए। बोले अभी नहीं, बाद में आएंगे, आपके साथ, भैया के साथ में मैं आपके घर में भी आऊंगा। अभी पहले कंस का काम करूं, यदुवंशी के द्रोही कंस को मार करके फिर मैं आपके घर भी आऊंगा। अब भगवान इस प्रकार से कह करके अक्रूर जी को वहीं विदा करके आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े, इधर नंद बाबा और ग्वाल वाल भी साथ में हैं। उन लोगों ने एक जगह तंबू डाल लिया रुकने के लिए। तंबू डाल लिया, उसी में रुके थे। रात को तो कहीं गए नहीं। दूसरे दिन सवेरा होते, दूसरे दिन तीसरे पहर में बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ में श्री कृष्ण मथुरापुरी नगर को देखने के लिए निकल पड़े। मथुरापुरी को देखते देखते आगे बढ़े। मथुरापुरी बहुत सुंदर है, यह सत्ययुग में भी है। जब ध्रुव जी ने तपस्या करने के लिए नारद जी ने इधर ही प्रेरित किया था। नित्य ही ठाकुर जी का वास है मथुरा में। एक सुदामा नाम के माली, जो भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त होते हैं, उनके वह प्रतीक्षा में होते हैं कि भगवान कब आएंगे। वह माली है, सुंदर सा बगीचा लगा रखा है और उस बगीचा में विविध प्रकार के फूल हैं। उन फूल को तोड़ते हैं, तोड़ करके माला बनाते हैं, इसी भाव से कि श्याम सुंदर और बलराम जी आएंगे, उनकी सेवा करूंगा। उसी चिंतन में बैठे थे। ठाकुर जी अपने आप सहसा उनके घर में पहुंच जाते हैं। माली गदगद हो जाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, आसन देता है, फिर अपने फूलों से उसको श्रृंगार करता है, भगवान का माला पहनाता है। ठाकुर जी भी उसको खूब आशीर्वाद देते हैं, कमी नहीं रहेगी। मालियों की कोई कमी है? एक माला खरीदने जाओ, बढ़िया वाली माला तो 50-100 रुपए की, इससे कम नहीं होगी। मालियों को खूब कृपा किया। आगे जब बढ़ते हैं, अब महाराज माला तो हो गया, ब्रजवासियों ने कहा माला तो हो गया, अब और कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? थोड़े अच्छे वस्त्र हो जाते। आगे बढ़ रहे थे, भगवान ने देखा एक धोबी कपड़े रंग बिरंग कपड़ों का काम करता था, धोने का और उनमें रंग करने का, कढ़ाई करने का। वो जा रहा था, भगवान ने कहा अरे मामा जी रुको, हमको कुछ वस्त्र दे दो। देखा कौन है भाई ये मामा कहने वाले, कौन है तू? बोले मैं कौन हूँ, कंस का भांजा हूँ। अच्छा, किस लिए बुलाया है कंस को? कंस ने हम जानते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम हमें कुछ वस्त्र दे दो, कि हमारे ग्वाल वाल वस्त्र चाहते हैं। उसने महाराज ठाकुर जी को कुछ भला बुरा कहने लगा। तुम वन में रहने वाले ग्वाले, इन राजशाही वस्त्रों का क्या करोगे? कभी देखा भी है क्या जो पहनोगे मांग रहे हो? ठाकुर जी को आया गुस्सा। अच्छा अभी बताता हूँ पहना है कि नहीं पहना है। एवं विकथ्यमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शीरकायादपादयत्। क्रोध में आकर के ठाकुर जी ने अभी बताता हूँ बोल के हाथ से, एक ही हाथ से ऐसा तमाचा उसके गाल पर मारा, सिर उखड़ करके दूर गिर पड़ा।
अब तो जितने भी सेवक थे कपड़े की गठरी छोड़ करके भाग गए। ठाकुर जी ने कहा ग्वाल वालों से जिस जिसको जो जो पसंद है वह सब अपने अपने वस्त्र उठा लो और पहन लो। अब तो राजा महाराजा के बड़े बड़े सुंदर रेशमी वस्त्र, अब छोटे छोटे 11, 12, 15 वर्ष के ग्वाल वाल पैंट पहन लिया, ऊपर वाला नीचे पहन लिया, नीचे वाला ऊपर पहन लिया, और पहन भी लिया तो चलते हैं तो रास्ते में झाड़ू लग रहा है। कोई छोटे कोई लंबे, धोती को ऊपर से डाल लिया, बगल बंदी को नीचे से पहन लिया, उल्टा पुल्टा। आगे बढ़ रहे थे कि उसी समय एक दर्जी मिलते हैं। देखा वह भी भगवान के परम भक्त थे, महान भक्त थे, ठाकुर जी का चिंतन थे तो राजा के दर्जी कंस के, पर भगवान का अंदर से भक्ति करते थे। देखा कि ठाकुर जी उल्टे पुल्टे कपड़े पहन के चल रहे। ठाकुर जी ने जाके कहा कि हे मामा जी हमारे गाल वाल के वस्त्र थोड़ा ठीक कर दो। बहुत कुशल थे वो, झटपट 2-3 मिनट में सबके वस्त्र काट कुट के ऐसे छांट के ऐसा पहना दिया, ग्वाल वाला वे बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जब वस्त्र भी हो गए, माला भी हो गया, तो कह रहे हैं लाला अब चंदन जब तक थापक थकुआ चंदन जब तक ना पोत हो जाए तब तक ब्रजवासी कुर्ता बगलबंदी धोती फेटा और माला ये तो हो गई, अब चंदन रह गए, चंदन की व्यवस्था और करो। चलो करते हैं इसकी भी व्यवस्था। आगे राजमार्ग में जा ही रहे थे कि एक 3 जगह से टेढ़ी शैरेंद्री नाम की एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जी बोलते हैं, जैसे कुब्जा, महाराज भोजराज कंस के लिए चंदन लेपन करके चंदन घिस करके ले जा रहे थे। उबटन आदि लगाने का शैरेंद्री कुब्जा का काम करती थी वो। तो उसको पूछा भगवान ने, अरे सुंदरी रुक जाओ, तुम कौन हो? का तुम बरार वेत दो हनुलेपनम। ये सुंदरी ओ देवी ये चंदन लेके कहाँ जा रही हो कल्याणी? सच सच बताओ हमें, यह चंदन अंगराग हमें भी लगा दोगी क्या? देखो तुम यदि हमें चंदन अंगराग दोगी तो हम तुम्हारा तुरंत ही कल्याण कर देंगे। जब अरे सुंदरी कहा तो उसको चिढ़ाते थे लोग, कुब्जी ये कहानी है बड़ी सुंदर है। उसने सोचा कि पहली बार इतनी मधुर वाणी में कोई मुझे सुंदरी कह रहा है। लौट करके देखा, श्याम सुंदर को देखते ही आनंद मग्न हो गई और अपना परिचय देने लगे। दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियं विनायुवं पुण्यतमस्तदर्हति। जब उन्होंने सुंदर कहा, सुंदरी कहा, तो यह भी कह रहे हैं हे परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूं, कंस सम्मताम दास्यस्म हम। महाराज मुझे बहुत मानते हैं, मेरा नाम त्रिवक्रा यानी कुब्जा है। तीनों जगह से टेढ़ी होने से मुझे कुब्जा कहते हैं। यह चंदन मैं कंस के लिए लेके जा रही हूं, परंतु आप दोनों को देख करके अब कंस से मुझे कोई भय नहीं, इसके अधिकारी उत्तम पात्र तो आप ही हैं, आपको ही यह चंदन लगाऊंगी मैं। ऐसा कह करके कुब्जा ने हंसते हुए भगवान ने भी आगे बढ़ा दिया। ललाटर कुब्जा ने अपने हाथों से दोनों भाइयों को और ब्रजवासियों को चंदन लगाया। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने सोचा कि इसको कुछ दे देना चाहिए। तो क्या किया, अपने छोटे से चरणों से उसके चरण में दबाया और उसको थोड़ी में पकड़ करके यूं झटका लगाया, कट 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 करके ऐसी सुंदरी हो गई हो, तो परम सुंदरी बना दिया उसको। अब जैसे ही सुंदर रूप में अपने आप को देखा तो कुब्जा से रहा नहीं गया। ठाकुर जी का रास्ते में पीतांबर पकड़ लिया, चलो कुटिया पे। ठाकुर जी ने कहा अभी नहीं, अभी मैं आगे बहुत काम करना है, मैं बाद में फिर आऊंगा, तुमसे भी मिलूंगा। अब आगे बढ़ने लगे महाराज। आगे बढ़ रहे थे। अब जो परशुराम जी का धनुष है, परशुराम जी ने इसको कंस को देते हुए कहा था
कंस, इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तेरे को नहीं छोड़ेगा। यह धनुष का प्रताप है, वैसे कोई तोड़ नहीं सकता इस धनुष को। यदि जो तोड़ देगा वो तुझे भी तोड़ देगा, तुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो उसी धनुष को रखा था उसने रंगशाला में, धनुष यज्ञ के बहाने से बुलाया था। ठाकुर जी गए, अब वहाँ बड़े बड़े सैनिक लगे हुए थे। छोटे छोटे बालक को देख करके ये घूमने आए, हम देखने आए, बालक को कौन रोकता है? जैसे मेला, बाल मेला लगा था, बालक के लिए था, कौन रोकता है? कोई नहीं रोके, आगे बढ़ रहे हैं ठाकुर जी धीरे धीरे। सैनिकों ने पहले तो रोका, क्या करने आए हो तुम? बोले धनुष देखने आए। ठाकुर जी ने कहा छू के देख लूं क्या मामा जी? हंसने लगे, तुम क्या करोगे इसको छू के? नहीं, एक बार छू के देख लेने दो। उन्होंने आज्ञा दे दिया, चलो बालक है, अपने माया से उनको मोहित कर रखा। जैसे आगे बढ़े और धनुष को छुआ छूते, करेण पामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रवजन्द मध्यतो यथेच्छुदंडम मदकर्य रुक्रम। जैसे ही लीला में सेकंड भर में उठा करके कब तोड़ डाला पता ही नहीं चला। जब धनुष दो टुकड़े हो गए तब सैनिक लोग एकदम चकाचौंध हो गए, ये क्या हो गया? सब टूट पड़े ठाकुर जी के ऊपर। अब तो एक धनुष का टुकड़ा बलराम जी ने लिया, एक ठाकुर जी ने लिया, दे सब सैनिकों को दे मार के खदेड़ दिया सबको। इस प्रकार से दिन भर भ्रमण करके अब महाराज अपने निवास स्थान पे आ गए। बलराम जी, नंद बाबा ने पूछा, गांव घूमे आए, शहर घूमे आए? हाँ जी घूमे आए। कोई उत्पात तो नहीं किया? नहीं बाबा नहीं, कच्छू ना किया, बस यूं गए और शहर देख के यूं आ गए, हमने कुछ भी नहीं किया। अब क्या क्या किया बताओ? तो इस प्रकार से कथा तो लंबी है, कंस को खत्म ही कर देते हैं आज। दूसरे दिन कंस को पता चला कि महाराज अब धनुष टूट गया है। जोर की आवाज हुई थी तो कंस भी घबरा गया, सिंहासन सहित हिल गया, ये क्या हो गया? पता लगाया तो धनुष टूट गया। अब तो महाराज कंस भीतर ही भीतर घबरा रहा है। दूसरे दिन यज्ञशाला में संपूर्ण परिजनों को, जो भी वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, इन सबको बुला करके बंदी बना करके हथकड़ी रख करके रखा है, तुम्हारे सामने ही मैं मारूंगा बोल के। और एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी है, उसको दरवाजे पर मदिरा पान करा के, वैसे 10,000 हाथी का बल उसमें था, मदमत्ता हाथी था, जंगली हाथी, उसको मदिरा पान करा करके मतलब चिढ़ा करके रखा था कि जो सामने दिख जाए उसको कुचल डाले। इस प्रकार से ठाकुर जी जब प्रवेश करने लगे तो महाराज प्रवेश करते कुबलिया पेड़ हाथी दिखाई पड़ा। कुबलिया पेड़ हाथी को खेल खेल में ही ठाकुर जी ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया और कुबलिया पेड़ के हाथी के दोनों दांत उखाड़ करके एक बलराम जी ने कंधे पर धारण किया, एक ठाकुर जी ने लेकर के अब महाराज उस रंगशाला में प्रवेश किया है। रंगशाला में प्रवेश किया तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। रंगशाला में सब विराजमान थे, बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े पहलवान और स्नेही जन, प्रिय जन, सखा, माता पिता सब हैं वहाँ। सबको अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रहे हैं ठाकुर जी। मथुरा की सखियों को अलग कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतशाग्रजः। जिस समय भगवान बलराम जी के साथ में उस रंग भूमि में पधारे उस समय पहलवानों को ऐसे दिखाई पड़ रहा था कि ये वज्र के समान इनका कठोर शरीर है। पहलवान के होते ना बड़े बड़े डोले शोले, अब साधारण ठाकुर जी का रूप है, सामान्य रूप बना के तो प्रकट हुए ही है। ऐसा दिख रहा है कि वज्र का जैसा इसका शरीर है और साधारण मनुष्यों को साधारण मनुष्य के समान दिखाई पड़ रहे। और स्त्रियों को कैसे दिखाई? मूर्तिमान साक्षात कामदेव रूप धारण करके आए हैं, ऐसे दिखाई पड़ रहे। जो ग्वाल वाल गोप हैं उनको अपने स्वजन, अपना प्रिय सखा नजर आ रहा है।
दुष्ट राजाओं को दंड देने वाला शासक नजर आ रहा है, और माता पिताओं को अपना छोटा सा शिशु नजर आ रहा है, बाल गोपाल नजर आ रहा है। कंस को साक्षात मृत्यु भोज पतेर, कंस को साक्षात मृत्यु नजर आ रहा है, काल नजर आ रहा है इसी उनके अंदर। जो उसकी जैसी भावना थी ठाकुर जी उसको ऐसे ही दर्शन दे रहे हैं। अब आगे बढ़े हैं महाराज। कुबलिया पेड़ को तो पहले ही राधे श्याम कर दिया। चाणूर ने थोड़ा सा जब अंदर प्रवेश किया तो चाणूर ने हंस करके कहा कि हमारे साथ दो दो हाथ करो। चाणूर के साथ कृष्णा दो दो हाथ करो और मुष्टिक के साथ बलराम दो दो हाथ करो। यह देखकर के सब जितने भी जो माता पिता स्वजन थे बड़े दुखी हुए। छोटे छोटे बालक 11 साल के तो हैं अभी, ये इतने बड़े बड़े पहलवान जो बड़े बड़े पूरे विश्व विजयी पहलवान है, ये इनके साथ कैसे लड़ेंगे। ठाकुर जी ने पहले तो मना किया, हम कैसे लड़ेंगे, आप लोग इतने बड़े पहलवान हो। भगवान तो चाहते ही थे दो दो हाथ करके खत्म कर दे, वैसे तो फिर भी बाहर से बात बनाया। तो चाणूर कहता है न बालो न किशोरस्तम बलश्चम बलिनाम बरह लीलएभ्यो हतो येन सहस्रद दीपसत भृतः। तुम कोई बालक आलक नहीं हो न किशोर हो, तुम दोनों तो बलवानों में भी श्रेष्ठ बल वाले हो। क्या उदाहरण है, यहाँ से हम लोग ने कितने हमारे साथियों को भेजा, पूतना बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर, सबको तुमने चुटकी में राधे श्याम कर दिया। तो तुम बात मत बनाओ, हमसे दो दो हाथ करो। ठीक है, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो कर लेते हैं। महाराज चाणूर और मुष्टिक ठाकुर जी के साथ चाणूर और मुष्टिक बलराम जी के साथ भिड़ गए। एक आपस में जो पहलवान की जो दाव पेच होते हैं वो करके ठाकुर जी कभी गिरे जैसे हारे जैसे कर देते, सब घबरा गए क्या होगा, हाय हाय करने लगे। अब तो महाराज ठाकुर जी ने तुरंत ही उन दोनों पहलवानों को पटक करके मुक्का से दोनों को ठाकुर जी ने चाणूर को मार दिया। देखा बलराम जी ने कि मेरे भैया ने तो काम कर दिया, उन्होंने भी मुष्टिक को राधे श्याम कर दिया। उसके बाद महाराज कंस घबराने लगा, इनको छोड़ना नहीं। चाणूर और मुष्टिक के सल और तोष नाम के भाई थे पहलवान, वो भी आकर के धमक पड़े, उनको भी महाराज ठाकुर जी और बलराम जी ने दोनों को भी राधे श्याम कर दिया। अब जितने बचे थे वो सब भागने लगे। अब तो उस रंगशाला में जो पहलवान का अखाड़ा होता है, ठाकुर जी खेल खेलने के लिए उन दोनों को तो मार दिया, छोटे छोटे बालक को बुला बुला के एक आपस में उठा पैटिक करने लगे जैसे खेल खेल रहे हैं। लोग सामने वाले डरे नहीं, मल्ल क्रीड़ा कुश्ती खेलने लगे एक आपस में। अब जो है कंस ऊपर बहुत ऊपर आसन में बैठा था, बैठे बैठे चिल्लाने लगा, अरे वसुदेव को भी छोड़ूंगा नहीं, मेरे बाप उग्रसेन को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, किसी को जीते जी मत छोड़ो, चिल्लाने लगा कंस। राधे राधे। कंस ने देखा सामने ही मेरे मृत्यु आकर के खड़ा हुआ है, वह सिंहासन में उठ करके खड़ा हो रहा और हाथ में तलवार ले लिया है। ठाकुर जी को पता ही नहीं चला कब उछल करके कंस के सिंहासन में पहुंचे हैं। पहुंच करके महाराज कंस के केस को पकड़ लिया है, पकड़ करके याद दिला रहे हैं। बाल पकड़ने से कैसा होता है पता है, तूने मेरी माँ का बाल पकड़ा था, देवकी का बाल मारने के लिए, जब आकाशवाणी ने कहा अष्टम गर्भ काल होगा तो तूने कितना सताया माता जी को, अब तुझे बताता हूं मैं। और उसके बाल पकड़ करके नीचे धरती पर पटक दिया, और पटक करके महाराज पूरे धरती के जितना भी बोझ होता है वो अपने ऊपर लेकर के कूद पड़े। जैसे ही उसके ऊपर कूद पड़े कंस के प्राण तो उसी समय उड़ गए। अब फिर भी दिखाने के लिए कि मुक्का मार रहे और उसके पैर को पकड़ करके घसीड़ के पूरे रंगशाला में घुमा रहे हैं। कंस के निगरोध आदि 8 भाई थे, वो भी झपट पड़े, उनको भी बलराम और श्री कृष्ण ने राधे श्याम कर दिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवों के जीवदाता हैं, जीवन देने वाले हैं। कंस की 2 पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, वो बड़ी चिंतित हुई, रोने चिल्लाने लगी। तो ठाकुर जी ने समझाया, ढाढ़स बधाया, चिंता मत करो,
इसके बाद वो दोनों पत्नी तो चली गई अपने कंस, ये थे जरासंध की पुत्री थी अस्थि और प्राप्ति। इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने स्वजनों को कंस के भय से मुक्त किया और देव की वासुदेव के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, चरणों में प्रणाम किया है, हथकड़ी बेड़ी बंधा हुआ था खोल दिया है, उग्रसेन को भी खोल दिया, मुक्त कर दिया है। दोनों के सामने बालक की तरह प्रणाम कर रहे हैं। बहुत देर हो गई मुझे आने में, कंस ने बहुत सताया आप लोग को, अब तो मारा गया, अब कोई बात नहीं, अब कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार से माता पिता को ढाढ़स बधा के कंस का वध किया है। आज के प्रसंग को यहीं रखते हैं, आगे हम लोग थोड़ी रुक्मिणी विवाह भी करेंगे और थोड़ा सुदामा चरित्र भी करके कथा की जो सारांश है उसको सुन करके कल सुबह होगी कथा, है ना, क्योंकि कल सुबह ही विश्राम होना है, 12 बजे तक पूर्ण होती है। कल सुबह 9 से 12 बजे तक कथा होगी, फिर उसके बाद विश्राम होगा, क्योंकि परसों से 8 से 12 बजे तक, अच्छा 8 से 11:30 तक, क्योंकि 12 बजे पूर्ण होती है आदि, जो भी होगा, मतलब सुबह 8 बजे आप लोग को यहाँ उपस्थित होना है। और कल ही 12 बजे पूर्ण होती हवन आदि होकर के फिर परसों से अपने श्री रसिक राज राजेश्वर कुलमणि अद्भुत महावाणी का श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का उत्सव चलेगा। तो इस सत्र को हमें कल ही विश्राम देना है, मतलब ये सुनते ही कि कल ही विश्राम देना है, हमको भी लग रहा है कि 7 दिन बीत गए, लग ही नहीं रहा है, अभी तो शुरू ही किया ऐसा लग रहा है। चलते रहना चाहिए कथा था। देखते हैं यदि उत्सव में भी, आचार्य उत्सव में भी सुबह पाठ होगा, शाम को आचार्यों की चरित्र, प्रिया प्रीतम के चरित्र आधा 1 घंटा करा करेंगे, 1-1.5 घंटा, वो समय अनुकूल देख करके 4 से 5 ऐसे, है ना। चलिए अब आरती की तैयारी, उससे पहले एक कुछ सुना दीजिए, फिर इधर आरती तैयार कीजिए। बोल कंस मर्दन भगवान की भागवत भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। मन बस गयो नंद किशोर, मेरे पास है नहीं, थोड़ा स्केल दीजिए कोई। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन, वृंदावन धाम की हो। राधे सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना हो, राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होए। दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, जाना नहीं कहीं हो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
करूंगी, चाकर बन कर सेवा करूंगी, चाकर बन कर सेवा करूंगी, ओ चाकर बन कर सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेव करूंगी, ओ मधुकरी मांग कलेव करूंगी, मधुकरी मांग कलेव करूंगी, मधुकरी मांग कलेव करूंगी, तेरे दर्श करूंगी उठ भो, तेरे दर्श करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं हो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री धाम वृंदावन की हरि बोल। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, हो अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, हाँ अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न हो करना, मुझे वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना, हो वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुप हरि जी हाथ दो, कहे मधुप हरि जी हाथ दो, अब जाना नहीं कहीं हो, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, वृंदावन में बसा लो। वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं हो, बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो वृंदावन में। बोल श्री धाम वृंदावन की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए और भागवत भगवान की आरती करें और कल के समय का ध्यान रखें। हाँ, कल 8 बजे पहुंचना है। राधे राधे। आरती कर लीजिए। हाँ ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखाद्यग्निर्जायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को आपसे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले मधुरी बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही मुरली वाला यही, राजा राम यही मुरली वाला यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हि दयाल बिंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव